और उस मेहनतकश युवा की उम्मीद पर लगे घाव हैं जो दिन रात मेहनत करके नौकरी की आस लगाए बैठा है। यह हर उस मां बाप की पीड़ा है जो बच्चे को बेहतर कल देना चाहती है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि यह सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं है, ये उस व्यवस्था के खिलाफ एक चीख थी जो पारदर्शिता का दावा तो करती है लेकिन सवालों से आंखें चुरा लेती है। जब गुरु और शिष्य दोनों सड़कों पर हों और उनके हिस्से में लाठी आए तो साहब सिर्फ सवाल परीक्षा का नहीं रहता है, फिर सवाल पूरे सिस्टम से उठता है कि कैसा देश है, कैसा लोकतांत्रिक देश है जहां पर न्याय मांगना गुनाह है। क्योंकि जब शिक्षक और छात्र दोनों इंसाफ की मांग करते लहूलुहान हो तो लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं होती है, लड़ाई पूरे समाज की होती है। और आज इसीलिए एसएससी सीजीएल विवाद पर जब उम्मीदें टूटी तो हमें लगा कि आइए इनका साथ दे एक बेहतर भविष्य के लिए। एसएससी सीजीएल का विवाद क्या है वो आपको समझाते हैं। दरअसल एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की सीजीएल परीक्षा हर साल करोड़ों युवाओं के लिए सरकारी नौकरी की उम्मीद लेकर आती है। करीब 3 करोड़ से ज्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा में हिस्सा लेते हैं। अपने और अपने परिवार के बेहतर भविष्य की कल्पना लिए दिन रात वो मेहनत करते हैं। लेकिन हाल के वर्षों में ये परीक्षा नौकरियों का जरिया कम, विवादों के केंद्र ज्यादा बनी है। 2024 के टायर 1 रिजल्ट ने इस पर शक की सुई और तेज की। अचानक ऊंचा कट ऑफ और कुछ खास परीक्षा केंद्रों में लगातार चयन और रोल नंबरों का पैटर्न साफ साफ इशारा कर रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। छात्रों ने इसे धांधली माना और फिर आवाज उठाना शुरू कर दिया। 2025 में हालात और बिगड़े। एसएससी की सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 परीक्षा के दौरान बार बार परीक्षा का रद्द होना, तकनीकी खामियां और कई केंद्रों पर छात्रों के साथ बदसलूकी ने आंदोलन को भड़का दिया। हजारों अभ्यर्थियों और शिक्षक दिल्ली चलो आंदोलन के तहत दिल्ली के जंतर मंतर और कई और इलाकों पर प्रदर्शन करने पहुंचे, न्याय की मांग कर रहे थे। लेकिन इस न्याय की मांग के बीच में इन्हें लाठियां, गिरफ्तारी और इनके गुरुओं की पिटाई को देखना पड़ा। जो शिक्षक अपने छात्रों को देश के निर्माण की राह दिखा रहे थे आज लहूलुहान थे। जो शिक्षक जो किसी समाज की नींव होते हैं अपने ही छात्रों के लिए सड़क पर जब उतरने को मजबूर हो गए तो यह समझ में हमें भी आ रहा था कि सिर्फ परीक्षा नहीं, लोकतंत्र की आत्मा घायल हो रही है। और नीतू मैम, अभिनय शर्मा या भोला यादव, आदित्य रंजन, ये आज सिर्फ एक कोचिंग सेंटर के शिक्षकों के नाम नहीं थे, ये उस आवाज का प्रतीक थे जो छात्रों की उम्मीदों के लिए आज सामने आए थे। एक शिक्षक ने जब पुलिस वाले से पूछा कि आप इतना डरते क्यों हैं सवालों से, तो पुलिस वाले ने कहा वर्दी पहनोगे समझ में आएगा। शिक्षक ने कहा पहनी तो उतार दी, बोला मर्द होते तो पहने रहते। इस तरह के शब्दों का चयन शिक्षक को लेकर मर्दांगी का जिक्र करना, समझ नहीं आ रहा था कि किसे बचाया जा रहा है, किसे छिपाया जा रहा है, क्योंकि हक की बात करना कहां से गलत हो जाता है। वो पुलिस वाला भी जो नौकरी कर रहा है उसे भी किसी ने पढ़ाया होगा। और क्या बात रखने के लिए डंडा पड़ेगा? शिक्षकों का यह आरोप था कि एसएससी ने जिस एडुकेटी नामक कंपनी को परीक्षा आयोजन की जिम्मेदारी दी वो पहले से ही तकनीकी खामियां और गड़बड़ियों के आरोप से घिरी है। फिर भी